उबैदुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। उबैद साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी मुआशरा, जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा होती है, मुसलमान मुल्क है हमारा और सब यहाँ पे इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, उसके बावजूद हमारे यहाँ तलाक की जो शरह है वो बढ़ती चली जा रही है, क्या वजूहात हैं इसकी? इस्लाम को हमने माना ज़रूर है लेकिन अपनाया नहीं है। शादियां आपस में हो रही हैं, मर्द और खातून आपस में मिल रहे हैं और ये जोड़े दुनिया के बन रहे हैं, आखिरत के नहीं बन रहे। कुरान करीम अगर हम गौर करें तो कुरान करीम जब इंसानों को जिनको जन्नत में दाखिला मिलेगा, उनमें जब दाखिले के लिए ऐलान किया जाएगा तो वहाँ पर ऐलान इन अल्फाज में मिलता है, उदखुलू अंतुम व अज़वाजुकुम, तुम भी जन्नत में दाखिल हो जाओ और तुम्हारे साथ निभाने वाली बीवियाँ भी जन्नत में दाखिल हो जाएं। कहीं भी बहन भाइयों के साथ जन्नत में दाखिले का जिक्र नहीं है। बार बार जब जिक्र आता है बीवी के साथ आता है या मियाँ बीवी का आता है। ये बात हमें एक दावत देती है कि हम असल में अल्लाह ने हमारे लिए क्या मकाम चुना था और हम कहाँ पे ज़वाल में गिर रहे हैं। पहली बड़ी वजह यह है कि हम सिर्फ दुनिया की खातिर रिश्ते बना रहे हैं, दुनियादारी देख के बना रहे हैं, दुनियावी मेयार की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। शनाख्ती कार्ड में मुसलमान हैं लेकिन रिश्ता करने में और शादी के फंक्शन में और शादी के बाद निबाह करने में समाजी मुसलमान नहीं हुए, मुआशरती मुसलमान नहीं हुए। हमारे अंदर कहीं ना कहीं इर्द गिर्द की सकाफत छाई हुई है। इसलिए सबसे पहली बात ये तलाक की शरह बढ़ने की, और मैं चूँकि इस्लामाबाद पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, और ये इस्लामाबाद का सबसे तरक्की याफ्ता शहर जहाँ पे मादियत की कमी नहीं, वसाइल की कमी नहीं, लेकिन तलाक की शरह सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। ये इस बात की गमाज है और इस बात की दलील है कि सिर्फ वसाइल होने की वजह से इंसानों को सुकून नहीं मिलता। असल सुकून तब होता है जब दिलों में सुकून हो। तलाक की शरह अगर इस्लामाबाद में बढ़ रही है तो हम सबको इज्तिमाई तौर पे सोचना चाहिए कि हुआ क्या है और पूरे मुल्क में ये चीज़ क्यों बढ़ रही है। दूसरी बात यह है, अल्लाह ताला ने सब रिश्ते बहुत बड़ी नेमत है, भाई नेमत है, बहनें नेमत है, माँ बाप, सबका अपना अपना जिक्र है, अपना अपनी फजीलत है। लेकिन कुरान बतौर ख़ास मियाँ बीवी के दरमियान कहता है वजाअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ताला ने तुम दोनों के दरमियान चाहत और मोहब्बत रख दी है। वो चाहत और मोहब्बत कहाँ ख़त्म होती है? वो शुरू ही से ख़त्म कर दी जाती है जब हम जहेज़ के मसाइल में, जब हम एक फंक्शन को एक खोखले फंक्शन के में इसराफ और फजूल खर्ची करने के चक्कर में और उसके बाद एक दूसरे के हकूक़ को पामाल करने के चक्कर में वो मुअद्दा और रहमा, वो चाहत और मोहब्बत को ज़ाया कर बैठते हैं। इसलिए बुनियादी वजह यह है, आपके इस प्रोग्राम में जो बुनियादी नुक्ता है, तलाक ना तो कोई हुकूमत रोक सकती है, ना कोई इक़्तिदार में कोई भी शामिल फरीक रोक सकता है, ना अदालतें रोक सकती हैं। रोक सकता है तो इंसान की तरबियत रोक सकती है और हमारा इस्लाम उस पर अमल रोक सकता है। अगर इन जोड़ों को, इन मियाँ बीवी को ये एहसास हो कि हमने जो आज एक दूसरे का हाथ थामा है, ये हाथ जन्नत में दाखिले तक और उसके बाद जन्नत में रहेगा, ये जोड़े ना टूटें। ये सिर्फ दुनियावी चंद चीज़ों को देखकर जब ये जोड़े बनते हैं, उसके बाद हर दुनियावी चीज़ जब इंसान को मिल जाती है, खा हुस्न हो, माल हो, शोहरत हो, आखिर में वो चीज़ बड़ी खोखली महसूस होती है, उससे मुकम्मल सुकून नसीब नहीं होता। इसलिए जब दुनिया की खातिर जोड़े बन रहे हैं तो फिर ये टूटने ही हैं, इनमें दरारें आनी हैं।